आज गजराज को अपना कोई दूसरा सहारा नहीं दिख रहा था, तो उसने भगवान को याद किया कि बचाइए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। अगर भगवान को अपना नहीं मानोगे, भगवान से अपने हृदय की मन की बात, अपनी पीड़ा नहीं कहोगे, तो एक न एक दिन डूब ही जाओगे। बचाने के लिए संसारियों को मत बुलाओ, भगवान को बुलाओ, क्योंकि वे खुद डूब रहे हैं भवसागर में, तो तुम्हें भला क्या पार लगाएंगे। जो खुद पार नहीं हो सका है वह तुम्हें क्या पार करेगा। पार वही कर सकता है जो पालनहार है, वही तार सकता है जो तारणहार है, तो उसे पुकारो जो तारणहार है। एक बार जो उस वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान नारायण को पुकारता है तो भगवान उसे इस भवसागर से तार देते हैं, क्योंकि वह तारणहार है। और भगवान दौड़े चले आए। एक कमल खिला हुआ था, गजराज ने उस कमल को सूंड से तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, ग्राह का सिर काट दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। ये दोनों ही पूर्व जन्म में शापित थे, दोनों का ही उद्धार किया मेरे प्रभु ने। भक्तों, ग्राह जो था वो पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि का पैर पकड़ा, नदी में स्नान करते समय श्राप दिया था कि जाओ ग्राह बन जाओ, अब पांव ही पकड़ने का काम करो। आज उद्धार हो गया। और ये जो गजराज था, गजेंद्र, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जिसने अगस्त ऋषि का स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, अभिमान में बैठा रहा, तो अगस्त ऋषि के श्राप से यह गजेंद्र बना था, जिसका भगवान ने आज उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इधर समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर मंथन किया। भगवान ने ही यह सुंदर उपाय बताया। देवताओं से कहा जाके बलि से मैत्री कर लो। अरे भैया, उसके साथ मैत्री करके और कार्य सिद्ध करो, और दोनों मिलकर मंथन करो। समुद्र मंथन, जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पीकर तुम सदा सदा के लिए अमर बन जाओ। देवताओं ने जाके बलि के समक्ष प्रस्ताव रखा। बलि तैयार हुए। दानवेंद्र बलि की आज्ञा से सभी तैयार हो गए मंथन के लिए। मंथन प्रारंभ हुआ और सज्जनों, जब विष निकला, महुलवड़ नामक हलाहल विष निकला, सबने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, विष का पान किया, विष कंठ तक गया, कंठ नीला पड़ा और भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। इसके पश्चात तो जब अमृत निकला, अमृत कलश को झपट कर और ये दैत्य भागे, देवता उदास होकर भगवान को पुकारने लगे। भगवान से बोले, वाह प्रभु, आपके कहने पर हमने इतनी श्रम की, मेहनत की और फल कुछ नहीं मिला। अमृत कलश लेकर तो ये राक्षस भाग गए, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, धैर्य रखो, धीरज रखो। और आज मेरे भगवान का एक और सुंदर अवतार हो गया। कौन सा अवतार हुआ? मोहिनी अवतार हुआ। भगवान का एक कच्छप अवतार हुआ, जब मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना कैसे प्रारंभ किया? असुरों को अपनी मनमोहिनी माया में, जाल में फंसाकर और उन असुरों से अमृत मांगा कि अगर ये अमृत मैं पिलाऊं तो तुम्हें बड़ा सुखद अनुभव होगा। और जब अमृत पिलाने लगे तो देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दैत्यों को एक बार देखकर मुस्कुराते हैं।